हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ये कक्षा दसम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कक्षा दसम में 2 चैप्टर दिए गए हैं और दोनों चैप्टर जो है ये त्रिकोणमिति का है। और त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। परिचय के नाम से हम लोग परिचित है। परिचित मतलब होता है किसी का परिचय देना, समझाना कि क्या है, कैसे है, क्या होता है, इसके विषय में, ठीक है। और जो अगला चैप्टर जो होगा हमारा त्रिकोणमिति का वो होगा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी जो त्रिकोणमिति का परिचय है, जिस चीज़ का हम लोग परिचय हो जाएंगे, जिस चीज़ से उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे उस चीज़ का हम लोगों को अगला चैप्टर में सीखेंगे। तो त्रिकोणमिति के नाम से ही हम लोग जानते हैं। यदि हम बात करें त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद करें तो त्रिकोण मतलब होता है, त्रि का अर्थ होता है त्रि का अर्थ होता है 3। इसका संधि विच्छेद करते हैं। और कोण का अर्थ होता है कोण, ये कोण का अर्थ होता है कोण। और मिति का अर्थ होता है माप, यानी क्या होता है माप। इस तरह से यानी 3 कोणों की माप करते हैं, यानी जिस चीज़ का उपयोग करते हैं और करके उसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं 3 कोणों की माप निकालते हैं, वही हमारा त्रिकोणमिति हो गया। या यदि हम इंग्लिश में देखें तो ये ट्राई मतलब होता है जैसे मोनो, डाई, ट्राई। फिजिक्स में हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। यानी मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, इसी तरह ट्राई का मतलब 3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ट्राई मतलब होता है 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3। और गोनो मतलब होता है गोनो, इसका भी संधि विच्छेद यदि करते हैं, गोनो मतलब क्या होता है यानी भुजा। हम इसको क्या कहेंगे भुजा, यानी इसको एंगल भी कर सकते हैं, एंगल या भुजा, इसको भी क्या कहेंगे 3 कहेंगे। और मेट्री मतलब होता है माप, मेट्री मतलब होता है माप, मेट्री मीन्स होता है माप। तो हम लोग क्या कह सकते हैं त्रिकोण में जिसमें 3 कोणों की माप का उपयोग करते हैं त्रिकोणमिति। 3 कोणों की माप जिस चीज से हम लोग निकालते हैं उसको कहते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। तो हम लोग आज इसी चैप्टर के विषय में बहुत ही टॉपिक वाइज यानी छोटे छोटे टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, छोटे छोटे बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पर बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। और ये सारे डाउट्स आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसा कि त्रिकोणमिति का परिचय में हम लोग ये देंगे, ये बताएंगे कि उसका त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे सपोज कीजिए एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में चढ़े बगैर या उसमें फीता टेप लिए बगैर उस बिल्डिंग की ऊंचाई नापनी हो तो हम लोग क्या चीज कैसे निकालेंगे। तो इसी त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम लोग उस बिल्डिंग की ऊंचाई निकालना है। या तो जैसे हम कहीं बिल्डिंग खड़ी है, या तो हम लोग को जो क्वेश्चन में मिलेगा कि एक मीनार है, बहुत ऊंचाई है और उस कुछ दूरी पर हम खड़े हैं, तो हम जिस बिंदु पर खड़े हैं उस बिंदु से मीनार की दूरी वो निकालनी हो तो हम लोग ये त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे और क्या निकालेंगे उसकी दूरी निकाल लेंगे। या तो जिस बिंदु पर हम लोग खड़े हैं मीनार की जो ऊंचाई है, जिस बिंदु पर से खड़े हैं उस बिंदु से मीनार की ऊंचाई निकालनी हो तो हम लोग उस बिंदु से मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए जिस चीज का उपयोग करेंगे वो है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति सिर्फ कक्षा दसम के लिए ही नहीं, आगे जितने भी कक्षाएं हो 11 में 12 में जो भी मैथ सब्जेक्ट लेने वाले हैं सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। आगे जितने भी इंजीनियरिंग वगैरह करना है वो त्रिकोणमिति बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, मायने रखता है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में ये परिचय हुआ। अब त्रिकोणमिति में जैसे हम बात कर रहे थे, एक मीनार खड़ी है इस तरह से और मीनार एक बिंदु से हम भी खड़े हैं, एक बिंदु मीनार से कुछ दूरी पर एक बिंदु पर खड़े हैं और यदि ये निकालनी हो, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो तो त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। या तो जिस बिंदु से मीनार हम जिस बिंदु पर खड़े हैं उस बिंदु से मीनार की दूरी निकालनी हो तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करके निकालेंगे। या तो मीनार की ऊंचाई निकालनी हो तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जैसे देखते हैं ये त्रिकोणमिति इस तरह का, जैसे फिगर में हम लोग का कल्पना करते हैं तो ये कैसा त्रिभुज बनेगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। हम लोग कैसे देखते हैं ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के विषय में हम लोग बात करेंगे।
त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के विषय में बात करेंगे? कक्षा 10 में हम लोगों को समकोण त्रिभुज के विषय में दिया गया है और समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं पहले थोड़ा जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज जो होता है जिसमें एक कोण कितना होता है? ये 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण का होता है। और जैसे ही हमारे माइंड में समकोण त्रिभुज आता है तो समकोण त्रिभुज से रिलेशन क्या है? एक पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है जो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, वो हमारे माइंड में आ जाता है तुरंत। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय को भी समझेंगे और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ कैसे हम लोग उपयोग करके कौन सी भुजा कैसे निकालते हैं वो भी समझेंगे आगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस को समझने का कोशिश करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि पाइथागोरस प्रमेय का कहना, इस पाइथागोरस प्रमेय में जिस चीज का उपयोग करते थे वो क्या क्या था? एक था कर्ण, दूसरी आधार और तीसरी क्या था? ये लंब। ये 3 चीज का उपयोग होता था। अब पाइथागोरस प्रमेय का कहना है कि कर्ण जो है यानी कर्ण सबसे पहले समझ लीजिए कर्ण क्या होता है। कर्ण जो वही उसी का नाम समकोण त्रिभुज में कर्ण, ये 3 भुजाओं में से ही एक कर्ण होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। समकोण त्रिभुज में एक क्या होता है? एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो हम किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे और किसको कर्ण कहेंगे, हम लोग इसको पहले समझते हैं। तो कर्ण कौन होता है? जो 90 डिग्री कोण के सम्मुख हो, यानी उसके मुंह के सामने हो, उसके सीधे में हो, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? कर्ण दे देंगे। और इस त्रिभुज को हम लोग एक नाम दे देते हैं पहले, ABC, यानी इस समकोण त्रिभुज का नाम हो गया ABC। और जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात करते हैं, जैसे कोण A के सापेक्ष बात करेंगे तो इसके मुख के सामने यानी इसके सीधे में जो भुज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और जो बाकी जो कोण भुजा बच गया उसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ये आधार हम लोग पहचानने सीखे। देखिए कोण ए के सापेक्ष देखिए कर्ण जो होता है ये 90 डिग्री के सम्मुख वाले भुजा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सम्मुख वाले भुजा, इसको कर्ण कहते हैं। और ये तो कर्ण तो निश्चित हो गया हमारा, लेकिन आधार और लंब ये बदल सकता है। ये जैसे अभी हम लोग यहाँ आधार बोल रहे थे AB को और ये BC को लंब बोल रहे थे एक सापेक्ष यानी कोण A के सापेक्ष, लेकिन वही यदि कोण C के सापेक्ष हो जाता तो हम क्या करते? एक और त्रिभुज से देखते हैं, वही कोण बनाते हैं। जैसे यहाँ हमको क्या करना है? ABC, कर्ण तो फिक्स है हमारा, ये 90 डिग्री के सम्मुख होगा, ये कर्ण फिक्स है। और ये जो हो जाएगा कोण C के सापेक्ष यदि हम लोग को देखना है तो उसके सम्मुख जो होगा वो हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और उसका बाकी जो भुजा बचा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। देख रहे हैं ना, हम लोग यदि कोण A के सम्मुख देखते हैं तो उसका लंब हो जाता है ये BC, और यदि कोण C के सम्मुख यदि देखते हैं हम लोग तो ये लंब हो जाता है हमारा AB। इस तरह से लंब और आधार बदल सकता है, लेकिन कर्ण जो है वो फिक्स रहेगा, वो कभी नहीं बदलता है। तो हम लोग अब सीखेंगे। देखिए आप लोग जैसे ये समझ रहे हैं, यदि लगे कि कहीं इंपॉर्टेंट है उतारना है तो उतार सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहना है, जैसे देखिए दिया है पाइथागोरस प्रमेय का कहना है ये कर्ण का स्क्वायर, हम लोग कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर, यानी ऐसे लंब के स्क्वायर के योग के बराबर कर्ण होता है। यानी इसका AB का स्क्वायर कर देंगे और BC का स्क्वायर कर देंगे तो ये कर्ण यानी AC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। देखिए यदि हम लोग चित्र में हम अभी बात कर रहे थे कि ये क्या था, ये BC एक मीनार था, ये क्या था? मीनार। ये BC क्या था? मीनार की ऊंचाई। और ये क्या था? हमारा दूरी, यानी मीनार से दूरी, ये मीनार से दूरी था। अब यदि मान लीजिए ये कोई दो भुजा पता हो,
यदि कोई दो भुजा पता हो, BC पता रहे या AB पता रहे या AC या BC पता रहे, तो कोई एक भुजा निकालना आसान हो जाता है और ये पाइथागोरस प्रमेय से ही हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और कोई एक भुजा, दो भुजा दी हुई रहे और तीसरी भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे हम बात करेंगे, अभी एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से यदि कुछ निकालना है तो ध्यान दीजिए इसको। जैसे हम मान लेते हैं हमारा ये जो त्रिभुज दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 5 सेमी। कितना दिया हुआ, 5 सेमी या 5 मीटर या 5 किलोमीटर जो भी रहे, एक उदाहरण लेते हैं। और BC दिया हुआ है कितना, 10 सेमी, 10 सेमी। तो हमको AC निकालनी हो तो AC क्या करेंगे, AC मतलब हमारा जो बिंदु, जिस बिंदु पर खड़े थे वहाँ से तक की मीनार, वहाँ से मीनार की ऊंचाई हम लोग को निकालना है, तो वही AC निकालना है। AC इक्वल टू वाट। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता था, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, इस प्रकार लिख दिए। तो हमारा AC तो कुछ नहीं है, यही निकालना है, AC का स्क्वायर रहने दिए। AB कितना है, 5 सेमी, ये हमारा 5 सेमी का स्क्वायर और प्लस ये 10 सेमी का स्क्वायर। तो हमारा AC इक्वल टू 25 और प्लस 100, यानी कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रहेगा, AC स्क्वायर उधर जाता है तो रूट अंडर हो जाता है, तो 125। अब इसका क्या करेंगे, रूट अंडर तोड़ेंगे रूट को, तो 125 को रूट तोड़ेंगे 5, 5 दूना 10, 25, 5 दूना 10, 25, 25, यानी ये हो जाएगा 5 रूट अंडर 5। हमारा AC की जो लंबाई होगी वो कितना होगी, ये होगा 5 रूट अंडर 5 सेमी, ये हमारा हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग निकालेंगे, इस तरह से निकालते हैं। लेकिन इतने में बात हमारा खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, आगे जो है, अगला जो है, आगे क्या करने है, हम लोगों को सीखना है इसका अनुपात। एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है इसको समझेंगे। इस चैप्टर में त्रिकोणमिति के परिचय में दिया हुआ है त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा। अनुपात जैसे 5/10, इसको हम लोग काट देते हैं, 5 एका 5, 5 दूना 10, यानी ये 1/2 हुआ और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:2। यानी हम लोग ये इस त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, ये दो भुजाओं का अनुपात के विषय में क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में दो भुजाओं का अनुपात। जैसे AC अनुपात क्या निकाल सकते हैं, BC, ऐसे निकाल सकते हैं AB अनुपात BC, ऐसे निकाल सकते हैं, और या तो निकाल सकते हैं BC अनुपात AB, इस तरह से कुछ भी। तो हम आगे बात करते हैं, पर इसको लिखने दीजिए। हम लोगों को जो बात करना है, त्रिकोणमिति का अनुपात क्या चीज होता है। देखिए, त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है, ठीक है, इसके विषय में। तो त्रिकोणमिति का अनुपात हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस समकोण त्रिभुज का ही अनुपात निकालते हैं, भुजाओं का अनुपात, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कर्ण अनुपात आधार, इसको लिखते हैं। इसका अनुपात, यानी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AC अनुपात AB, ऐसे लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं AC यानी कर्ण अनुपात क्या निकाल सकते हैं, BC यानी लंब, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AC अनुपात BC, ऐसे लिख सकते हैं। या तो क्या कर सकते हैं, आधार को लेंगे आधार अनुपात लंब, यदि हम लोग ऐसे लेंगे आधार अनुपात लंब, तो इसका नाम हम लोग कैसे देंगे, आधार AB अनुपात BC, ऐसे दे देंगे। या तो क्या करेंगे, आधार के साथ अनुपात देंगे, किसका, कर्ण का, आधार क्या लिखेंगे इसको, आधार अनुपात कर्ण, इसको भी हम लोग लिख देंगे AB अनुपात AC, इस तरह से लिख देंगे। या तो इस भुजा को यदि लेते हैं, इस भुजा के साथ अनुपात निकालेंगे तो लिखेंगे लंब अनुपात आधार, ऐसे दे सकते हैं। और ये हो जाएगा लंब BC अनुपात AB, ऐसे दे सकते हैं। या तो BC अनुपात यानी लंब अनुपात कर्ण, ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब अनुपात कर्ण, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा, BC अनुपात AC, इस तरह से। तो हम लोग त्रिकोणमिति में
कुल कितने अनुपात निकाल सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। त्रिकोणमिति में यानी समकोण त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात निकालेंगे वो टोटल 6 प्रकार से निकाल सकते हैं। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। 6 प्रकार में जो अनुपात है, जैसे कर्ण अनुपात आधार, यदि हम इस नाम को कैसे लिखेंगे तो त्रिकोणमिति में इस सभी अनुपातों को एक शॉर्ट नाम दिया गया है, मतलब छोटा सा नाम दिया गया है जिसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और इस आसानी से ऐसे जैसे कर्ण अनुपात आधार इतना याद करने का कोई ऐसा सिस्टम हम बताएंगे जो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कर्ण अनुपात आधार। जैसे कोण ए के बारे में कर्ण अनुपात आधार, तो ये जो होता है कर्ण अनुपात आधार, इसका होता है निकालेंगे तो इसका नाम हो जाता है शॉर्ट नाम सेक निकालेंगे। कर्ण के का लंब का हो जाता है, कर्ण का लंब के साथ हो जाता है तो कौशिक का हो जाता है, इसका नाम कौशिक हो जाता है। आधार का लंब के साथ होता है, आधार का लंब तो ये हो जाता है कोट। और आधार का कर्ण के साथ यदि हो जाता है, आधार और कर्ण, तो ये हो जाता है B/H, यानी ये जो हो जाता है साइन, सॉरी कॉस हो जाता है, ये हो जाता है कॉस। और ये लंब का यदि आधार के साथ हो जाता है लंब का, तो ये हो जाता है tan। और ये जो हो जाता है ये साइन हो जाता है। ये किसका? लंब का कर्ण के साथ, लंब का कर्ण के साथ ये साइन नाम हो जाता है। तो इसको इस तरह से याद करने में बहुत दिक्कत होगा, इसके लिए हम एक ऐसा तरीका बता देंगे जो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे त्रिकोणमिति का अनुपात जो होता है मुख्य रूप से 6 ही होता है। और 6 का नाम क्या है? सेक, कोसेक, कॉट, कॉस, टेन और साइन। ये 6 अनुपातों को याद करने का तरीका जो है वो हम बताएंगे अब। ठीक है, तो क्या है वो देखते हैं। सबसे आसान तरीका, देखिए हम बात कर रहे थे किस किस चीज का? साइन, कॉस और टेन। ये थोड़ा उसमें आगे पीछे था, हम इसको सजा के लिख देते हैं। साइन, कॉस और टेन, इसको हम लोग याद करने का तरीका सबसे पहला है, जैसे हम लोग को इसको बांट देते हैं 3-3 भागों में। 6 है, इसको हम लोग बांट देते हैं साइन, कॉस, टेन, और ये हो जाएगा कोसेक, सेक और ये कॉट, ये नाम 6 को। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमको ऐसे लिखना है, जैसे देखिए कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनस, इसको इंग्लिश का जो पहला अक्षर है H, उसको H देते हैं। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसका पहला अक्षर P होता है। आधार का जो होता है वो बेस होता है, उसका पहला अक्षर B देते हैं। इसको आसान तरीके में यदि हम लोग लिखेंगे तो यहाँ हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले पढ़ो बेटा पढ़ो, हरी हरी बोल, बी से बोल, पी से पढ़ो, बी से बेटा और पी से फिर पढ़ो, फिर एस से हरी, एस से फिर हरी और ये बी से बोल, इस तरीके से। तो यदि हम लोगों को निकालना है किसी के सापेक्ष निकालना है, इस त्रिभुज के लिए किसी कोण के सापेक्ष यदि अनुपात निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे साइन का मतलब होता है साइन ए दे दिए, मतलब ए के सापेक्ष, तो हमारा लंब यही हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा P/H। उसी तरह से P/H देख रहे हैं बट्टे है। ये कॉस का यदि अनुपात निकालना हो तो क्या कहेंगे इसको? B/H। टेन का निकालनी हो तो टेन का क्या होता है? P/B। और कोसेक का निकालनी हो, कोसेक का हो जाएगा यहाँ, कोसेक की निकालनी हो कोसेक तो H/P। और सेक की निकालनी हो तो सेक को हम लोग क्या कहेंगे? H/B। और कॉट की निकालनी हो, कॉट की तो हम लोग लिखेंगे B/P। इस प्रकार B, जैसा कि हम बता रहे थे, P मतलब होता है लंब, इसको ऐसे लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। इसको लिख सकते हैं B आधार बटे कर्ण, यानी अनुपात कर्ण। और ये P लंब बटे आधार, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसका भी वही करेंगे, क्या? कर्ण बटे लंब, इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। और इसको लिख सकते हैं कोट का B
बी मीन्स होता है आधार, आधार बटे लंब। इस प्रकार हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग यदि याद नहीं रहे तो ये सबसे आसान तरीका है, इसको लिख लीजिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, और इसमें दे दीजिए पी बी पी एच एच बी, यानी पढ़ो बेटा पढ़ो हरी हरी बोल। साइन का हो जाएगा पी बटे एच, कॉस का हो जाएगा बी बटे एच, और टेन का हो जाएगा पी बटे बी, और इसी का ऑपोजिट हम लोग लेते हैं। और हम जानते हैं साइन का ऑपोजिट कोसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक, और टेन का ऑपोजिट कॉट होता है। ये भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ से दो चीज़ हम लोगों को पता चलता है, एक तो साइन का अनुपात, कॉस का अनुपात, टेन का अनुपात, कोसेक का अनुपात, सेक का अनुपात और कॉट का अनुपात। उसके साथ साथ ये भी जान रहे हैं कि साइन का ऑपोजिट कोसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक और टेन का ऑपोजिट कॉट होता है। ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं, इसको याद रखिएगा। पढ़ो बेटा पढ़ो हरी हरी बोल, ये चीज़ ठीक है। तो अब हम लोग फिर से, हम लोगों को दिक्कत होगी क्या? आप लोग देख लीजिए, यदि मीनार की ऊंचाई निकालनी हो या तो मीनार की दूरी हमारे बिंदु से मीनार की पाद बिंदु यानी पैर की बिंदु की दूरी निकालनी हो, तो यहाँ से यहाँ तक निकालनी हो, यानी ये भुजा निकालनी हो या तो ये भुजा निकालनी हो, तो हम लोग इस त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग आसानी से निकाल सकते होंगे। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके लिए जो अगला हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज 8.1 का, इसी बेस पर होगा, इसी के आधारित होगा, और हम लोग इसी चीज़ का उपयोग करके हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं।